भोपाल से ये बड़ी खबर है। बता दें आपको कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर पर कांग्रेस के विधायकों की बैठक चल रही है। कांग्रेस विधायक जितू पटवारी के विधानसभा सत्र से निलंबन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बैठक में कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति, जितू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा सहित कई विधायक भी मौजूद हैं। जितू पटवारी के निलंबन को कमलनाथ ने गलत बताया है। पूरी कांग्रेस पार्टी जितू पटवारी के साथ खड़ी है। दरअसल जितू पटवारी ने जिस तरह से आंकड़े पेश किए थे, जिस तरह से बातें अपनी कही थी, उसको लेकर विशेष प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दरअसल उन्होंने जो बात कही थी वो ये कहा गया था कि जामनगर में जिस तरह से बाघ, चीते, शेर भेजे गए हैं, उसके बदले में छिपकली और अन्य जो जीव है वो लाए गए थे। लेकिन जब लिखित में जवाब उनसे पूछा गया तो लिखित में जवाब कुछ और था। इसी बात को लेकर ये पूरा मामला सदन के अंदर तो इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। गौरव, कितना वक्त हो चुका है इस बैठक को? जिस तरह से जितू पटवारी ने टिप्पणी की थी, क्या उसके बाद आगे इस पर कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक जितू पटवारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पूरे सत्र के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस ने भी जोरदार हंगामा इस पूरी कार्रवाई के बाद विधानसभा में की है और साफ तौर पर इस पूरी कार्रवाई को एक तरफा कार्रवाई बताया है। बताना चाहूंगा आपको कि जितू पटवारी की तरफ से एक बयान विधानसभा में दिया गया था जिसमें कई आरोप जितू पटवारी की तरफ से लगाए गए थे और इसी आरोपों के चलते एक जो प्रस्ताव है वो बीजेपी की तरफ से लाया गया था और उसी के बाद जो अध्यक्ष है उनके द्वारा जितू पटवारी को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद जोरदार हंगामा यहां पर देखने को मिला है। सबसे बड़ी तस्वीर विधानसभा में देखने को मिली है कि एक तरफ जितू पटवारी और तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी वहां पे हंगामा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा की ब्रीफिंग भी चल रही थी। और इसी के पूरे घटनाक्रम के बाद साफ तौर पर यहाँ पे गोविंद सिंह ने अपने बयान में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और इसी के साथ धरना प्रदर्शन की भी बात यहां पे की गई थी। हालांकि अभी तक किस तरीके की रणनीति बन पाई है यह अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी भी कमलनाथ के बंगले पर जो कांग्रेस विधायक है उनकी बैठक चल रही है और ये रणनीति बनाई जा रही है कि इस कार्रवाई के बाद क्या आगे इन लोगों की रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके का प्रदर्शन और किस तरीके का अनशन ये कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे किया जाए। क्योंकि शुरुआत में ये बात साफ तौर पर गोविंद सिंह के द्वारा कही गई थी कि विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ रणनीति नहीं बन पाई है। इस पूरे हंगामे के बाद विधानसभा के अंदर ही नेता प्रतिपक्ष कक्ष में बैठक भी हुई थी और यहां पर रणनीति पर चर्चा की गई थी। हालांकि जितू पटवारी से भी इस बारे में बात की गई, तो जितू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि मामले को लेकर कमलनाथ जी से बात की जाएगी और उसके बाद जो भी रणनीति तय होगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताना चाहूंगा संविधान का अनुच्छेद 194 ये अधिकार देता है कि कहीं भी अगर कोई गलत आरोप लगाता है तो एक प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसी के आधार पर जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने जितू पटवारी को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया है। हालांकि अब क्या रणनीति यहाँ पे बनती है कांग्रेस की और किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पे कांग्रेस करती है और इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से कांग्रेस उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्या इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाती है कांग्रेस, ये भी देखना होगा, क्योंकि आगे जो सत्र है वो 27 तारीख तक चलना है और इस बीच चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष भी है जितू पटवारी, ऐसे में आप नजर बनाए रखिए इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष होता है। आपसे हम अपडेट्स जरूर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नेता प्रतिपक्ष जी ने हमारे पक्ष की बात कही है। कमलनाथ जी हमारे पीसीसी के अध्यक्ष आप लोगों को बुला के बात करेंगे और फिर मैं उनके साथ ही अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। इतना झूठा और विषय को ट्विस्ट करना, ये लगातार जो सदन की मर्यादाओं को खरोच रहे ना ऐसे व्यक्ति, ये वास्तव में दंड के पात्र हैं। जिनसे ताकत मिलती है ये उन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मेरे मित्रों, आज एज ए संसदीय कार्य मंत्री मैंने उन्हें संपूर्ण सदस्य से निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसको आज अध्यक्ष आसनी के द्वारा बहुमत के द्वारा उन्हें सदन की अगली कार्रवाई पूरे बजट सत्र से उन्हें निलंबित किया गया है।
तो कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर तमाम विधायक मौजूद हैं और जिस तरह से जीतू पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई हुई है उसको लेकर मंथन यहां पर किया जा रहा है। आगे सदन में किस तरह से बढ़ना है, इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस के नेता मंथन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कोशिश यही होगी कि इस मुद्दे को आगे और उठाया जा सके, विपक्ष को एक मजबूत जवाब दिया जा सके। कल बजट सत्र में भी जमकर हंगामा किया था कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, ऐसे में आज इस बात को लेकर फिर से हंगामा होता हुआ दिखाई दिया और इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी देखना होगा। 27 मार्च तक सदन चलना है, ऐसे में इस बीच जो बैठकें होनी है उसमें कई मुद्दों को लेकर बात होनी है और उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस तरह से अगर निलंबित किया जा रहा है तो ये विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती के समान है। देखना यह होगा कि क्या उनका निलंबन वापस लिया जाता है, कोई विचार इस पर होता है, संसदीय जो नियम बने हैं कार्यप्रणाली के उसके तहत क्या ये कार्रवाई उचित है, क्या इसको वापस लिया जा सकता है, इसका तकनीकी पहलू क्या है ये भी समझना होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस बात से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो इस बात को लेकर तिलमिलाए हुए हैं और उनको ये लगता है कि सत्ता पक्ष ने जानबूझकर ये कदम उठाया है। जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले पर कुछ बड़ा निष्कर्ष निकालने की कोशिश होगी और इसको लेकर जनता के बीच पहुंचकर भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस जरूर करेगी। तो इस मामले पर बैठक चल रही है, इस बैठक से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है इसका इंतजार सभी को है। जीतू पटवारी इसके पहले भी आक्रामक अपने तेवर दिखाते रहे हैं। जीतू पटवारी ने इसके पहले बजट सत्र के दौरान भी कल ये कहा मीडिया से चर्चा के दौरान कि सरकार ने 9 करोड़ रुपए 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खाने को लेकर खर्च किए हैं। इस तमाम बातें उन्होंने कही है और जीतू पटवारी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस तरह की बातें बोली है जिसकी वजह से फिर से वो एक बार चर्चा में है। जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष भी है और जिस तरह से एक आक्रामक नेता के तौर पर उनकी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताशरण जी, जिस तरह की ये कार्रवाई हुई है कैसे से आप देख रहे हैं? संसदीय प्रक्रियाओं में आशा की मर्यादा रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भी हम हाउस में, असेंबली में या पार्लियामेंट में कहते हैं उसकी सत्यता की जांच पहले कर लेना चाहिए। ये दो बातों का पैरामीटर या दो बातों का बैरोमीटर ये किसी भी सदस्य के लिए आवश्यक है। अब यहाँ अब इस केस में एक तो जीतू पटवारी जी की भाषा ठीक नहीं थी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी, अपनी बात पूरी करें। एक तो उनकी भाषा ठीक नहीं थी, दूसरा उन्होंने जो जानकारी दी और जो उन्होंने कहा उसमें फर्क था। तो स्पीकर साहब ने आसंदी से बोला कि जो आपने कहा है और जो आपने पेपर दिया है दोनों में फर्क है। तो आप खेद प्रकट कर दे, उन्होंने नहीं किया खेद प्रकट करने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर स्पीकर साहब को ये अगला स्टेप लेना पड़ा और संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रस्ताव पर उसमें विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन जो है उसमें ये नियम भी है 265 1 और 2 में कि सभा निलंबित कर सकती है किसी भी सदस्य का। बिल्कुल, लेकिन आप पूर्व अध्यक्ष विधानसभा में रह चुके हैं, ऐसे में जिस तरह से एक जो गाइडलाइन बनी होती है, जो व्यवस्था बनी होती है, क्या अब उसके अनुसार इसमें कुछ रियायत दी जा सकती है? कोई इस पर आगे कार्रवाई जिस तरह से हुई है उसको वापस लिया जा सकता है, कुछ आगे कदम बढ़ाया जा सकता है? हाँ, ली जा सकती है। वो भी 265 का के 265 2 के परंतु में ये भी प्रावधान है कि यदि सभा चाहे तो किसी भी समय निलंबन वापस ले सकती है। बिल्कुल, लेकिन क्या इसके लिए जीतू पटवारी की तरफ से माफी मांगनी होगी? किस तरह से आगे का क्या प्रोसीजर हो सकता है? वो माफी मांग ले तो ये अच्छा होगा पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के लिए और विधानसभा की मर्यादा के लिए। पर सभा चाहे तो वैसे भी कर सकती है। चलिए, सारा सभा के ऊपर है। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि जो कार्रवाई हुई है वो वापस भी हो सकती है और अगर वो माफी मांग ले तो ये बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया, जिस तरह की बातें उन्होंने कही और जो कार्रवाई उन पर हुई है
और जो लिखित में उन्होंने अपना जवाब दिया है, उन दोनों में अंतर है। और इसीलिए चूंकि एक काम करने का एक तरीका होता है, एक व्यवस्था बनी हुई है और उसके तहत ये जरूरी हो जाता है कि इस तरह की कार्रवाई के जरिए बाकी जो विधायक हैं उनको भी एक संदेश दिया जाए, सदन की जो मर्यादा है उसको बनाए रखा जाए। इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कार्रवाई करना। तमाम तरह की बातों पर विस्तार से उन्होंने बताया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या आगे इस पर कदम उठाया जाएगा, क्या माफी मांगेंगे जीतू पटवारी, ये देखने वाली बात होगी।